हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। अब प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ कौन कौन सी आपके टाइप्स ऑफ ग्राफ हम देखेंगे इसके अंदर, उनको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सभी को मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले मैं आपने बता देता हूँ कि ग्राफ के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो पहला कौन सा लाइन ग्राफ होगा हम डिस्कस करेंगे, बार ग्राफ होगा हम डिस्कस करेंगे, हिस्टोग्राम और उसके बाद कार्टेशियन ग्राफ। तो इन चार के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट है आपके कौन सा लाइन, बार, हिस्टोग्राम। हालांकि ये भी है लेकिन आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तीनों से पूछे जाते हैं और मोस्टली आपके बार ग्राफ और एक लाइन ग्राफ में आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ओके, तो मैं आपको पहले नाम लिख देता हूँ उनके कौन कौन से ग्राफ थे आपके। पहला बार ग्राफ, लाइन बोला था मैंने पहले ना, लाइन ग्राफ। आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर लाइन होगी। दूसरा था हमारा बार ग्राफ, तीसरा था हमारा हिस्टोग्राम, ग्राफ, फोर्थ था मेरा कौन सा, कार्टेशियन। कार्टेशियन ग्राफ। अब इसमें क्या होगा, एक लाइन होगी, लाइन होगी ऐसी कुछ। इसमें क्या होगा, बार होंगे ऐसे, ब्रैकेट में डाल रहा हूँ ये ऐसे, ओके ऐसे। इसमें होंगे इसमें भी बार ही, लेकिन चिपके हुए बार होंगे ऐसे 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 ऐसे। ऐसा ग्राफ बनेगा कौन सा वाला, हिस्टोग्राम। और कार्टेशियन में क्या होगा, एक प्लेन होगा आपका जिसमें आपको कोऑर्डिनेट देखे जाएंगे और ऐसे ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना होगा। ओके, तो ये तो था इंट्रोडक्शन कि भाई कौन कौन से ग्राफ होंगे और क्या क्या आपके पढ़ना है इसमें। ठीक है, अब ग्राफ की बात आती है तो जब ग्राफ पेपर आप देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे से ब्लॉक्स होते हैं। तो उन ब्लॉक्स में भी कितनी लाइंस होती है, कैसे हम देखना है उनको मैं बता देता हूँ। पहले आप इसको देख लो ध्यान से। ओके, देख लो ध्यान से। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम कौन सा। सबसे पहले उन ब्लॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं इसको रेज कर देता हूँ ना, ठीक। ओके, चलो अब क्या करेंगे अपन, चलो ये आपका कोई ग्राफ पेपर है, इसमें छोटे छोटे से ब्लॉक्स होते हैं आपके। अब मैं एक ब्लॉक ले रहा हूँ, आप भी अपने ग्राफ में देखो ध्यान से कि एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक में अगर छोटी छोटी सी एक बीच में डार्क स्पॉट होता है, उसके अलावा छोटी छोटी पतली पतली सी ऐसी लाइन होती है। तो इस पूरे एक ब्लॉक में कितनी लाइंस होगी, अ ब्लॉक कंटेन 10 लाइंस। ओके, अब ये जो ब्लॉक है इसको भी 4 हिस्सों में तोड़ा जाता है, 1 2 3 4 ऐसे, है ना। तो आपके एक ब्लॉक में कितनी लाइंस होगी आपकी, 10। भले आप गिन सकते हो, जो छोटा सा ब्लॉक होगा आपका उसमें अगर आप काउंट करते हो, हॉरिजॉन्टल करो या फिर वर्टिकल करो, कैसे भी आप काउंट करो, आपको उसमें कितनी लाइंस मिलनी है, 10। और जो सेंटर लाइन होती है वो कितने को रिप्रेजेंट करती है, 5 को। जो 5 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6 7 8 9 10। तो ये जो सेंटर टेंडेंसी, जो सेंटर वैल्यू दी है ना आपको, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, 5 को। ओके, यहाँ तक कोई क्लियर, कोई दिक्कत आपको है ना, यहाँ तक तो समस्या होगी नहीं आपको। जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अभी तो मैं ब्लॉक्स। तो मैं क्या बता रहा था आपको, स्केल। अगर कोई आपका एग्जामिनर, आप ग्राफ बना के आते हो और स्केल लिख के नहीं आते हो तो वो मार्क्स काटने के लिए बिल्कुल आपका वैलिड मार्क्स काटेगा वो आपके, क्योंकि आप स्केल नहीं लिख रहे हो फिर भी ग्राफ बना रहे हो, तो उसको ऐसे समझ में आएगा कि आपने कहीं से चीटिंग की।
तो स्केल लिखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका। ग्राफ अगर बना रहे हो तो स्केल लिखना ही पड़ेगा आपने। ओके, तो स्केल कैसे लिखते हैं? जितने का भी आप गैप ले रहे हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, वर्टिकल प्लेन पे, कितना भी ले रहे हो आप, आई डोंट नो, वो आपने इसमें मेंशन करना होगा कि 1 ब्लॉक इक्वल्स टू जितने यूनिट ले रहे हो आप, ठीक है। तो ये स्केल की हो गई। अब मैं 1 बाय 1 आपको ग्राफ के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन से ग्राफ हमने डिस्कस किए। फर्स्ट कौन सा था? लाइन ग्राफ। तो मैं आपने लाइन ग्राफ बता रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं रेस कर देता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है? लाइन ग्राफ, ठीक। लाइन ग्राफ क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि स्ट्रेट हो, कैसी भी लाइन हो सकती है आपका, मैं कोऑर्डिनेट देता हूं आपको। एक और चीज ध्यान रखनी है आपको, जो ऊपर दिया जाता है, यानी फर्स्ट ब्लॉक होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? एक्स को। जो सेकंड ब्लॉक होगा वो रिप्रेजेंट करेगा वाई को। ये भी आपने याद रखना है। जो फर्स्ट ब्लॉक है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? एक्स को। और जो सेकंड होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वाई को। तो देखो 1 बाय 1 मैं एक छोटा सा ग्राफ ले रहा हूं आपके सामने। 2 7 9, ठीक है। 0 4, ये ले लेते हैं 3, ठीक। अब ये मैंने लिए कोऑर्डिनेट, या फिर ये मैंने टेबल ले ली। अब इसका मेरे को ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए देखो मैं इधर आ रहा हूँ आपका। अब इसमें सबसे पहले देखो आप कि कहीं आपका इसमें नेगेटिव है क्या? तो नहीं है। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? तो 9। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि मेरे को सबसे पहले तो करना क्या है, हाईएस्ट पता हो, लोएस्ट पता हो। ओके, ठीक, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसमें मेरे को अब गैप आपके ऊपर है। स्केल क्या लेते हो? चॉइस इज योर्स। आपको मैं बाउंड नहीं करूंगा कि आप यही लो तो ही आंसर आएगा, ये लोगे तो आंसर नहीं आएगा। आपको खुद का दिमाग लगाना है कि मैं कितने गैप ले सकता हूँ। देखो 2 4 7 3 ऐसा दिया हुआ है, तो 1 1 का गैप ले लो, 2 2 का गैप ले लो। मैं आपको कतई नहीं रोकूंगा कि भैया आप ये क्यों ले रहे हो, ठीक है। स्टार्टिंग ये क्या होता है? ओरिजिन। मैंने कल भी बताया था आपको ये क्या होता है? ओरिजिन, ठीक है। मतलब आपका जहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होता है? 0, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। अब मैं यहाँ पर 2 2 का गैप ले रहा हूँ, देख लो ध्यान से। 2 4 6 8, ये 10। इधर भी आप ले लो, 2 2 का ले लो या 1 1 का ले लो, आप पे बाउंड कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर 1 1 का गैप ले लूँ, 1 2 3 4। ओके, देखो x पर मेरे को 10 तक जाना था क्योंकि 9 हाईएस्ट वैल्यू और 2 2 का गैप ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मेरे को देखो सबसे पहले इसको देखो, बाकी सबको भूल जाओ। x पर कितना चलना है? 2। y पर कितना चलना है? चले ही नहीं हम। तो ये एक कंडीशन थी हमारी, अ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। तो वो कहाँ पर मिलेगा? x पर। मतलब आपको x पर बिठाना है। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो 2 तक तो चले गए, अब ऊपर चला ही नहीं, तो y पर 0 और x पर 2। क्या लिख देता हूँ? 2, 0, ठीक। सेकंड क्या है? 7। x पर तो 7 चलना है और y पर 4 चलना है। देखो x पर 7, 6, बीच में गैप आ रहा है, ये 7 होगा, ठीक है। तो x पर तो 7 चलेगा। अब y पर कितना चलना है? 4, 1 2 3 4। तो ये अब दोनों को मीटिंग करवानी है कहीं ना कहीं। तो देखो ये बढ़ेगा, कुछ कदम आप बढ़ाओ, कुछ कदम मैं बढ़ाऊं, दोनों का मीटिंग पॉइंट ये रहा, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए किया था ना। देखो ये क्या आया? 7, 3। अब क्या है? 9, 7, 4 था ना, यस। 9, 3। 8 के बाद जस्ट क्या आता है? 9। y पर कितना है? 3। तो देखो यहाँ मिलेगा 9, 3। अब जस्ट इनको मिलाएंगे कैसे? सबसे पहले ये मिलेगा इससे, ये मिलेगा इससे। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया आपका? लाइन ग्राफ।
कौन सा ग्राफ हो गया आपका? लाइन ग्राफ। देखो लाइन दिख रही है ना इसमें। अब क्या ग्राफ कंप्लीट हो चुका है? ना, अभी स्केल बाकी है। स्केल क्या लिखेंगे? ऑन एक्स एक्सिस 1 ब्लॉक इज इक्वल्स टू कितना यूनिट लिया? 2 का गैप लिया ना, तो लिख देंगे 2 यूनिट। ऑन वाई एक्सिस 1 ब्लॉक इक्वल्स टू 1 यूनिट, क्योंकि यहाँ पर 1 का गैप लिया और ये x है और ये y है। एक और चीज़ आपको अगर मैं पूछूं तो मैंने कल आपको डिस्कस किया था, और अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो ध्यान से देख लेना एक बार, इंट्रोडक्शन वाली। तो x में क्या था? x का एक और नाम क्या था? एब्सिसा। y का नाम था ऑर्डिनेट। ठीक है, चलो कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं ये सब कुछ मैंने कल डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये कौन सा ग्राफ हो गया? लाइन ग्राफ। देखो भैया ध्यान से देख लो इसको आप। ठीक, अब मैं दूसरा कौन सा था आपका? बार ग्राफ। मैं इसको अभी इरेज कर देता हूं, अब बार ग्राफ की ओर चलते हैं पढ़ना। देख लो ध्यान से आप इसको। ठीक है, देख लो। ओके, चलो अब बार में मैंने क्या बताया था? बार ही बार चलेंगे उसके अंदर, तो इरेज कर देता हूं। ठीक, चलो अब कौन सा आना है? बार ग्राफ। बार ग्राफ। ओके, अब इसका भी मैं एग्जांपल लेता हूं अपने हिसाब से। छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, ज़्यादा बड़ा नहीं ले रहा हूं। ठीक है ना, ऊपर तो लिख दो आप क्लास या फिर जो भी आपने सेक्शन, और नीचे लिख दो आप स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, 30, 20, 10। ओके, तो ये हो गया आपका क्या? डेटा। अब इसके अकॉर्डिंग मेरे को बनाना क्या है? बार ग्राफ। तो देखो मैंने बताया था वो ऊपर वाला कहाँ जाएगा? नीचे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्लास को, और ये होंगे मेरे स्टूडेंट। देखो 10, 20, 30। एक और चीज़ याद रखनी है, अगर आपका ग्राफ एकदम से बूस्ट करे, हालांकि मैं अभी थोड़ी एंड में बताने वाला था लेकिन थोड़ा सा बता दूं मैं आपने, एकदम से अगर बूस्ट करे आपका ग्राफ, यानी कि एकदम से तो आपको वहाँ पर, हालांकि वो हो सकता है लेकिन एक सिंबल होता है ऐसा, जैसे ये ग्राफ है तो एकदम से ये ऐसा, इसको पढ़ते हैं किंक। या जिगजैग लाइन। जिग जैग, किंक बोलो या फिर आपका जिगजैग लाइन बोलो। एकदम से जब बूस्ट करते हैं तो ग्राफ में वो मेंशन करना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि उससे आपको पता लगे या फिर ग्राफ जो भी रीड कर रहा है उसको पता रहे कि हाँ यार आपको ये एकदम से वैल्यू ली, तो उसके लिए वो सिंबल लगना होता है। ठीक है ना? ठीक है, चलो 10, 20, 30। अब 0 से लेकर 10 तक में यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? किंक। ठीक, ठीक है, चलो ना। अब देखो फर्स्ट क्लास में कितने बच्चे? 30। तो देखो यहाँ से खींची लाइन सीधी और ये ऐसे। सेकंड क्लास में कितने हैं? 20। तो सेकंड में यहाँ, ठीक है, ठीक। थर्ड में कितने हैं? 10। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास, ये थर्ड क्लास। अब ग्राफ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा बच्चे किस में हैं? तो आप बोलेंगे फर्स्ट में।
सबसे कम बच्चे किस में हैं, तो आप बोलेंगे थर्ड में। अब फर्स्ट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट और मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट दोनों का गैप कितना है, तो बोलेंगे आप 20। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, अब इसका मेरे को स्केल क्या लिखना है, ऑन y एक्सिस या कुछ भी है ना, y एक्सिस 1 ब्लॉक इज इक्वल्स टू 10 ना, ये क्या थे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट लिख दो यहाँ, स्टूडेंट, ओके। ऑन y एक्सिस 1 ब्लॉक इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट। अब यहाँ x पर तो कुछ होने से रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो नंबर ऑफ क्लास है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, कौन सा था वो, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ आर सिमिलर, जस्ट आपको देखना है इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक। चलो अब देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम ग्राफ क्या होता है, डेटा यही रहेगा, यही ले लेते हैं अपन, ये 0 होगा, ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा। यहाँ पर मेरे को प्लेस करना है किंग, ठीक है, ये 10, ये 20, ये 30, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो फर्स्ट क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप बोलेंगे 30, ठीक। सेकंड में कितने बच्चे, तो बोलेंगे आप 10, थर्ड में कितने बच्चे, तो बोलेंगे आप, थर्ड में है 10 और सेकंड में थे आपके 20। तो ये देखो, ये मैं मार्कर से बना रहा हूँ तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, हालांकि जब आप बनाएंगे ग्राफ पेपर में तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनना है। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम। इसका भी स्केल वही ध्यान रखना है आपको, ऑन y एक्सिस 1 ब्लॉक इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट, ओके। तो ये क्या हो गया आपका हिस्टोग्राम। इससे पहले हमने पढ़ा था लाइन, उससे पहले बार ग्राफ, और हम लास्ट एंड फाइनल कौन सा है, कार्टेशियन ग्राफ, ठीक है ना। तो मैं उसको लिखूंगा, पहले इसको ध्यान से देख लो आप। ठीक, इसको मैं रेस कर देता हूँ। क्या है नाम, ध्यान से सुनो, कार्टेशियन ग्राफ। कार्टेशियन ग्राफ में मैंने क्या बताया था आपने, कि ऐसा ग्राफ जिसमें कि आपका कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने बनाना पड़ेगा। इसको भी देख लो, ये है x, ये है y, -2 3 1 2, 4 वैल्यू ले लेता हूँ, -1 -2, और एक और वैल्यू ले लेता हूँ मेरे हिसाब से, एक ये वाली 3 और -1, ठीक है। तो देखो इसमें आप ऐसा ग्राफ बनेगा, देखो सब जगह लिखना पड़ेगा, ये कौन सा है, 0 ये ओरिजिन, 1 2 2 3,
1 2 3, इधर माइनस होता है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। 1 2 3 माइनस लगना है सबके आगे, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, सबसे पहला देखो ध्यान से, x पर तो -2 है, y पर 3 है, तो x पर -2 कहाँ है, ये रहा, y पर 3 कहाँ है, ये रहा। तो दोनों को देखो डॉटेड, ऐसे ऐसे डॉटेड डॉटेड में चलेगा। -2,3 ये हो गया पॉइंट ए। सेकंड क्या है, x पर तो 1, y पर 2, x पर तो 1, y पर 2, तो देखो इसका पॉइंट का नाम हो गया B, ठीक है। -1 पे -2, -1 पर माइनस, इसका नाम हो गया C। लास्ट कौन सा है, x पर तो 3, y पर -1, x पर तो 3 और y पर x पर तो 3, y पर -1, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉइंट डी। देखो ध्यान से, थोड़ा सा होच पोच हो रहा होगा। इसमें क्या किया मैंने, सबसे पहले -2 पे -1, तो x पर -2, y पर ऐसे बना दिया। सेकंड कौन सा है, 1 पर 2, 1 2 ये लिख दिया। थर्ड कौन सा था, -1 पे -2, ठीक है। और फोर्थ पे कौन है, 3 पे -1, 3 पे -1, ओके। तो ये तो हो गए आपके कौन ग्राफ। अभी ये इसका स्केल, स्केल क्या होगा, ऑन x एक्सिस 1 ब्लॉक इक्वल्स टू 1 यूनिट, और y एक्सिस पे भी सेम, ठीक। तो बच्चे ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें कि हमने आज सारे ग्राफ को बनाना सीखा, उनके कैसे बनाते हैं, उनमें कौन कौन सी कंडीशंस होती है, ग्राफ में ब्लॉक्स होते हैं तो कितने ब्लॉक्स होते हैं, कौन कितने कितने उसमें नंबर्स कितने होते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ को। तो हमने सारी चीज़ों को कवर किया है। तो अगर आपने समझ में आया है और कंप्लीट आपने देखा है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।